2 दिन पूर्व 22 मार्च को देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा फेक न्यूज को लेकर दिए गए बयान के बाद फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के बीच हड़कंप सी मची हुई है। हम आपको बता दें कि 22 मार्च को नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में अपने विचार रखते हुए चीफ जस्टिस ने फेक न्यूज को किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा बताया है। सीजेआई के इस बयान के बाद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए खबर। फेक न्यूज किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे न सिर्फ 2 समुदायों में तनाव बढ़ता है, बल्कि 2 राज्यों एवं 2 देशों के बीच तनाव और नफरत फैलती है। ये कहना है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ 22 मार्च को नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित रामनाथ गोयनका अवार्ड फंक्शन में बोल रहे थे। इस अवार्ड फंक्शन में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सीजेआई चंद्रचूड़ इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में सीजेआई चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता एवं प्रेस को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखते हुए कहा कि असहमति दुश्मनी का कारण नहीं बननी चाहिए। It is thus essential for journalists to provide a complete picture of events. Rather than presenting a one-sided view, journalists have a duty to report accurately and impartially. As with every institution, journalism is facing its own challenges. Fake news poses a serious threat to the independence and impartiality of the press in current society. It is the collective responsibility of journalists as well as other stakeholders to weed out any element of bias or prejudice from the process of reporting events. A comprehensive fact-checking mechanism should be in place to verify all news before reporting. Media houses are expected to act cautiously while publishing news. Fake news can guide or misguide millions of people at once, and this will be in direct contradiction with the fundamentals of democracy, which form the bedrock of our existence. Across the globe, fake news has the capability to create tensions between communities by misleading people. Therefore, to protect the democratic values of fraternity, which can be damaged, if not destroyed through biased reporting, there is a strong need to bridge the gap between the truth and the lie. Another issue affecting the media is that of legitimacy that guides us to a better tomorrow. It is the engine that drives democracy forward based on the quest for truth, justice, and equality. As we navigate the challenges of the digital age, it is more important than ever for journalists to maintain standards of accuracy, impartiality, responsibility, and fearlessness in their reporting. इस समारोह में मुख्य न्यायाधीश के विचारों को सुनकर देश में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की उम्मीदें एक बार फिर काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब एक बार फिर इन पत्रकारों को लगने लगा है कि वे लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। इस समारोह में इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक राजकमल झा ने भी आज देश में पत्रकारिता की स्थिति को लेकर कई कड़वी बातें कही। केंद्र सरकार के मंत्रियों के सामने इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक राजकमल झा ने आज देश में प्रेस की स्थिति को लेकर अपने विचारों को रखते हुए कहा, जिस देश में पत्रकारों पर आतंकवादी के लिए बने कानून को लगाकर उसे जेल भेज दिया जाए, जिस देश में पत्रकार को मंत्री से विकास को लेकर सवाल पूछने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, जिस देश में प्रोफेसर को एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाए, जिस देश में एक छात्र को अपने विचार रखने पर जेल भेज दिया जाए और जिस देश में एक फिल्म कलाकार को सोशल मीडिया पर एक कमेंट लिखने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, उस देश में धूमिल पड़ती पत्रकारिता के लिए सुप्रीम कोर्ट और उसके माननीय सीजेआई के विचार उम्मीद की किरणें लेकर आज हमारे साथ खड़े हैं। Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here.
First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. इधर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा फेक न्यूज पर रखे उनके विचारों के बाद फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के बीच हड़कंप सी मच गई। अब ऐसे लोगों को लगने लगा है कि अगर फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में पकड़े गए और उनका जुर्म साबित हो गया तो उनका बच पाना मुश्किल है। ऐसे ही फेक न्यूज फैलाने के आरोप बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी लगे हैं। मनीष कश्यप पर फेक न्यूज फैलाने के गंभीर आरोप है। मनीष कश्यप पर यह आरोप है कि उसने जानबूझकर फेक न्यूज फैलाकर न सिर्फ दो समुदायों के बीच बल्कि दो राज्यों के बीच तनाव और नफरत फैलाने की कोशिश की। हम आपको बता दें कि 8 मार्च को मनीष कश्यप द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ फोटो और वीडियो जारी कर ये बताया गया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट कर उन्हें वहां से भगाया जा रहा है, जो कि जांच के बाद पूरी तरह फेक, काल्पनिक और स्क्रिप्टेड पाया गया। आइए पहले हम आपको मनीष कश्यप के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। 32 वर्षीय मनीष कश्यप बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। इसका असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। उस पर 2010 में अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन मामले समेत लगभग 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस पर हमला, फेक न्यूज फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना और पुलवामा कांड के बाद कश्मीरियों पर हमला करना आदि शामिल है। इसे लेकर वह जेल भी जा चुका है। 2016 में उसने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह बिहार लौटा और यहाँ उसने सच तक के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस चैनल में उसने अपना नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी के स्थान पर मनीष कश्यप रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि मनीष कश्यप का बोलने का अंदाज बेहद शानदार और लाजवाब है। धारा प्रवाह और प्रभावी ढंग से हिंदी बोलने की वजह से उसके यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई। वर्तमान में इसके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की संख्या 64 लाख से ज्यादा है, जबकि फेसबुक पर भी उसके फॉलोअर्स की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा है। मनीष कश्यप पर जैसे ही मामला दर्ज हुआ, मनीष कश्यप फरार रहने लगा। पुलिस के साथ कई दिनों तक आंख मिचोली खेलने के बाद उसने अंत में हार कर बेतिया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मनीष कश्यप अपना सबसे बड़ा दुश्मन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मानता है। मनीष कश्यप 2020 में मोतिहारी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। इस चुनाव में उसकी बुरी तरह से हार हुई थी। बिहार और तमिलनाडु के बीच आखिर ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था? आखिर इन दोनों राज्यों के बीच तनाव और नफरत पैदा करने से किसे फायदा हो सकता है? 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक साजिश के तहत ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा था? आज यही सारे सवाल देश के लोगों के जहन में घूम रहे हैं। इस फेक वीडियो में घटना को इस तरह से दिखाया गया था कि मानो बिहार के मजदूर दूसरे देश में जाकर बुरी तरह से फंस गए हों और उनके साथ खूनी खेल खेला जा रहा हो, जो कि पूरी तरह से फेक था। निसंदेह ये दर्दनाक है और उतना ही खतरनाक भी। इधर मनीष कश्यप को बेल कब मिलेगी भी या नहीं, इन बातों को लेकर उनके समर्थकों द्वारा लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर जब लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर गया,
तो लोग इस बात को लेकर आशंकित हो चले हैं कि मनीष कश्यप को इस मामले से शायद ही जल्द छुटकारा मिले। आइए एक बार फिर सुनते हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बयान को, जो उन्होंने 2 दिन पहले 22 मार्च को नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में दिया था, जिसमें उन्होंने फेक न्यूज को लेकर स्पष्ट कहा था कि फेक न्यूज किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे खतरनाक है। इससे न सिर्फ 2 समुदायों के बीच बल्कि 2 राज्यों के बीच नफरत फैलती है। It is thus essential for journalists to provide a complete picture of events. Rather than presenting a one-sided view, journalists have a duty to report accurately and impartially. As with every institution, journalism is facing its own challenges. Fake news poses a serious threat to the independence and impartiality of the press in current society. It is the collective responsibility of journalists as well as other stakeholders to weed out any element of bias or prejudice from the process of reporting events. A comprehensive fact-checking mechanism should be in place to verify all news before reporting. Media houses are expected to act cautiously while publishing news. Fake news can guide or misguide millions of people at once, and this will be in direct contradiction with the fundamentals of democracy, which form the bedrock of our existence. Across the globe, fake news has the capability to create tensions between communities by misleading people. Therefore, to protect the democratic values of fraternity, which can be damaged, if not destroyed through biased reporting, there is a strong need to bridge the gap between the truth and the lie. Another issue affecting the media is that of legitimacy that guides us to a better tomorrow. It is the engine that drives democracy forward based on the quest for truth, justice, and equality. As we navigate the challenges of the digital age, it is more important than ever for journalists to maintain standards of accuracy, impartiality, responsibility, and fearlessness in their reporting.